हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक पेपर हुए हैं उनमें संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950 को भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज नोन सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। और इसमें क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है इस आर्टिकल में 32 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाईकोर्ट कब स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हाईकोर्ट स्थापित किया गया 1 जुलाई 1882 को। और कहां पे किया गया? तो ये कलकत्ता में किया गया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कैन नॉट होल्ड एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट। इन तो कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 319 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under which article President and Governor is not answerable to any court for their duties in the office? तो किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 361। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड इन विच अमेंडमेंट? तो किस अमेंडमेंट में शामिल की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज को? तो ये किया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम? तो कहां से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वोट देने का अधिकार आता है आर्टिकल 326 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज डिफाइन इन आर्टिकल? तो कौन से आर्टिकल में डिफाइन की गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो ये की गई है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचार के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल? तो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो ये किया गया है आर्टिकल 108 में। और इसे कौन बुलाता है? तो इसे बुलाता है इंडिया का प्रेसिडेंट। तो अभी तक के वो क्वेश्चन कर लिए हमने जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया? तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एससी एसटी कमीशन को कब शामिल किया गया? तो किस संविधान में संशोधन करके एसटी एससी कमीशन को शामिल किया गया? तो ये किया गया 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में किस संविधान में संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो ये किया गया संविधान संशोधन 21 1967। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इम्पोज्ड इन? तो जीएसटी को कब इम्पोज किया गया? तो ये किया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और सबसे पहले भारत की असम में से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेघालय को राज्य किस संविधान संशोधन के तहत माना गया? तो मेघालय को राज्य किस संविधान संशोधन के तहत माना गया? तो ये माना गया 22 अमेंडमेंट एक्ट 1969। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द को कब शामिल किया गया? तो समाजवादी शब्द को शामिल किया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन
है दादर एंड नागर हवेली भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किया गया? तो कब किया गया दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा? तो ये दिया गया है 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गोवा को राज्य किस संविधान में संशोधन कर बनाया गया? तो गोवा को राज्य संविधान संशोधन 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का अधिग्रहण किस संविधान संशोधन में है? तो ये है 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। मेरा अगला क्वेश्चन है रिड्यूसिंग द वोटिंग एज, तो किस संविधान में संशोधन करके वोट देने की उम्र को 21 से 18 किया गया? तो ये किया गया 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। अगला क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी इन 300A, तो संपत्ति का अधिकार किस संविधान में संशोधन करके किया गया है? तो ये किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस अधिनियम में बदला गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिनियम 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में बदला गया। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम में है? तो यह है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगला क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में कब शामिल किया गया? तो पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द दोनों को ही 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शामिल किया गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।